हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस का ये 7th वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आता होगा और मुझे विश्वास है कि एंजॉय भी करते होंगे मेरे वीडियो लेक्चर में। तो फिर से एक बार जैसा हर वीडियो लेक्चर में दोहराता हूं कि आप लोग पहले वीडियो लेक्चर देखने के पहले जितने भी पुराने वीडियो लेक्चर हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो नोट्स बनाए हैं उसमें से। उसके बाद ही वीडियो लेक्चर को देखा कीजिए। ऐसा करने से पुरानी चीज़ें ध्यान रहती है और हमको जो करंट वीडियो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आता है। और दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को अपने और साथियों को शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में पहला है थ्योरम ही है और ये थ्योरम कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पर बेस्ड है। ये थ्योरम कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे बेस्ड है। क्या है ये थ्योरम का स्टेटमेंट कि इफ ए एन is any sequence of positive real numbers and limit n tends to infinity n equal to l, और इस सीक्वेंस की लिमिट अगर l है तो a1 इंटू a2 इंटू n अप टू n की होल पावर 1 बाई n, इसकी भी लिमिट l होगी। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसको कैपिटल A n मान लेते हैं। इसके बाद इसका लॉग लेते हैं और इस लॉग को देखने से याद आ रहा होगा कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ये समझ लीजिए ये एन है और ये a1 प्लस a2 प्लस एन अपन एन है। तो इसकी जो लिमिट होगी वही इसकी लिमिट होगी। ये मतलब इसके nth टर्म की जो लिमिट होगी, ये क्या है a1 प्लस a2 प्लस एन है, समझ लीजिए। तो इसके nth टर्म की जो लिमिट होगी वही इसकी भी लिमिट होगी। तो हम इसके nth टर्म को bn मान लेते हैं और इसकी लिमिट क्या होगी। चलिए इसकी लिमिट देखें। n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n, और an की लिमिट क्या दिया है l, तो हम an की जगह l लिख दिए। तो bn की लिमिट क्या हो गया log l हो गया। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट से क्या होगा, इसकी लिमिट यानी b1 प्लस b2 प्लस bn अपन n की लिमिट bn की लिमिट के इक्वल होगी और इसकी लिमिट क्या है log l। अभी निकालें तो log l हो गया। तो ये किसके इक्वल है log ऑफ n, तो log ऑफ n की लिमिट log l हो गया। तो log log एंटी लॉग ले लिए समझे, तो यहाँ n आ गया, यहाँ l हो गया, log हट गया। तो n की लिमिट l, और n हम किसको एज्यूम किए थे, n एज्यूम किए थे a1 इंटू a2 अप टू n टू द पावर 1 बाई n। तो ये हो गया l। तो प्रूफ हो गया ये थ्योरम। बहुत इजी था, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट अप्लाई करना था। इसके बाद देखते हैं कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट का ओनली स्टेटमेंट देखेंगे कि an एक सीक्वेंस है और an प्लस 1 अपॉन n की लिमिट l है। तो इस सीक्वेंस के nth रूट की लिमिट भी l होगी। अगर n प्लस 1 अपॉन n की लिमिट l है तो इस सीक्वेंस के nth रूट की लिमिट भी l होगी। तो यानी हमको किसी सीक्वेंस के nth रूट की लिमिट निकालनी होगी, तो क्या करेंगे n प्लस 1 अपॉन n की लिमिट निकाल लेंगे। तो चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है वही n टू द पावर 1 बाई n की लिमिट 1 लानी है, प्रूफ करनी है। तो ये क्या हुआ, ये सीक्वेंस के nth रूट है, तो nth रूट की लिमिट निकालनी है तो किसका यूज़ करेंगे हम, कॉची सेकेंड थ्योरम। जहाँ भी ऐसा सीक्वेंस हो जिसकी पावर 1 बाई n हो उसकी लिमिट निकालनी है, यानी सेकेंड थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या ले लेते हैं n, तो यहाँ n हो गया। तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ n, तो n प्लस 1 अपॉन n हो गया। ठीक है, ये कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट में n की जगह n लिख दिए, तो n प्लस 1 क्या होगा n प्लस 1। तो n को अलग अलग कर लिए तो 1 प्लस 1 बाई n हो गया
अब इसकी लिमिट लेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो इस प्रकार n टू द पावर 1 बाई n की लिमिट 1 प्राप्त हो गया। तो क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसकी होल पावर 1 बाई n है, उसकी लिमिट निकालनी है, वहां पे हम इस सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट का यूज करेंगे। और देखते हैं, जैसे ये इसकी लिमिट निकालनी है, इसकी भी पावर 1 बाई n है, तो यहाँ भी हम कॉची सेकेंड थ्योरम लगाएंगे। तो कॉची सेकेंड थ्योरम लगाएंगे तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वैल्यू n है, यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू n है, तो n की जगह ये पूरा ये ले लेंगे। तो हमको n प्लस 1 की भी ज़रूरत होगी, तो n प्लस 1, यहाँ n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो एक टर्म और आगे बढ़ जाएगा, और n की जगह यहाँ n प्लस 1 यानी n प्लस 2, यहाँ पर n की जगह n प्लस 1, यहाँ भी n की जगह n प्लस 1। अब राइट साइड में ये वैल्यू रखेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इस n और n प्लस 1 को हम इस सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट में रख देते हैं। रख देंगे तो लेफ्ट साइड तो ये हो गया, राइट साइड में ऐसा हो जाएगा, दोनों को रख दिए, डिवाइड कर दिए तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ तक का टर्म। अब सिर्फ क्या बचेगा, n प्लस 2 अपान n प्लस 1 की होल पावर n प्लस 1। और इस n प्लस 2 को हम क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर के n प्लस 2 को n प्लस 1 प्लस 1, और n प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फिर 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1। और ये इसकी लिमिट क्या होती है आप लोगों को पता ही है, e, तो इसलिए इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, e। क्लियर हो गया होगा। मैं पहले ही बताया, जहाँ होल पावर 1 बाई n है, इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं पावर 1 बाई, होल पावर नहीं है तो होल पावर बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें n की पावर n कर दें तो फिर होल पावर 1 बाई n ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम कॉची सेकेंड थ्योरम ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी पावर में 1 बाई n है। तो n की जगह यहाँ क्या लेंगे, n टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो n प्लस 1 क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ सब में n प्लस 1 रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको रख देते हैं कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट में, दोनों साइड में रख देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा, n प्लस 1 होल पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 इंटू, ये डिवाइड में है तो उल्टा हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। अब इस n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की पावर n। ये फैक्टोरियल n ऐसे ही रहने देते हैं, इस फैक्टोरियल n प्लस 1 में से n प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n बचेगा, तो ये n प्लस 1 कैंसिल, ये फैक्टोरियल n कैंसिल, तो क्या बचेगा, n प्लस 1 अपॉन n होल पावर n। अब n को अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई n होल पावर n, और इसकी लिमिट भी e। तो इस क्वेश्चन की लिमिट e। तो देख सकते हैं लगातार 3 क्वेश्चन देख रहे हैं, पावर में 1 बाई n है, इसमें भी पावर में 1 बाई n है, और इसमें भी पावर में 1 बाई n। तो जहाँ जहाँ पावर में 1 बाई n रहेगा सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी लिमिट लानी है 0। कैसे लाएंगे, इसकी लिमिट 0 लाना है, यानी Sn माइनस 0 को लेस देन एप्सिलॉन लाना है, Sn माइनस 0 को लेस देन एप्सिलॉन लाना है, लेकिन एक फिक्स टर्म के बाद। तो हम Sn माइनस 0 को लेस देन एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं और वो फिक्स टर्म प्राप्त करते हैं, जैसा कि हम पहले भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम शुरू से लेस देन एप्सिलॉन लेके चलते हैं। तो रूट n इधर ट्रांसफर हो गया तो प्लस हो गया। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग किए तो n प्लस 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर किए तो एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एप्सिलॉन रूट n कैंसिल, ये हो गया। अब इन दोनों का सम 1 से बड़ा है, तो अगर हम 2 एप्सिलॉन रूट n को 1 से बड़ा मानते हैं, सिर्फ इसी टर्म को 1 से बड़ा मानते हैं, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम तो 1 से बड़ा होगा ही, यानी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम अगर 2 एप्सिलॉन रूट n को 1 से बड़ा माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए हम 2 एप्सिलॉन रूट n को 1 से बड़ा मान लिए। तो इसका स्क्वायरिंग करें तो n क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से बड़ा हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से n बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम n को
1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से बड़ा लें तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। ठीक, तो अगर हम n को इससे भी बड़ा ले लें तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, thus फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर सच दैट ये। तो इस टर्म के बाद ये कंडीशन होल्ड करता है, तो ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमको प्राप्त हो गया, इसलिए बोलेंगे Sn की लिमिट 0 है। तो ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। और क्वेश्चन देखें, ये एक सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस को प्रूफ करना है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबोव। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबोव अगर प्रूफ कर दिए तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट। हम पिछले वीडियो लेक्चर में देखे हैं। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ करना है कि इसकी लिमिट 1/2 और 1 के बीच में है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो n तो दिया है, n+1 निकाल लेते हैं। तो ये लास्ट टर्म 2n है, तो n की जगह n+1 रखेंगे तो 2n+2 आएगा लास्ट टर्म। तो 2n के बाद सीधा 2n+2 तो आएगा नहीं, बीच में एक और टर्म आ जाएगा 2n+1। अब हम इन दोनों को माइनस कर लिए तो ये आ गया, तो ये आया, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये मिल गया। और ये तो क्लियर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम यहाँ n कुछ भी रखें, रख के देख सकते हैं आप लोग, ये पॉजिटिव ही आएगा, चाहे कोई भी n रखे, फॉर ऑल n। तो n+1 माइनस n पॉजिटिव आ गया, तो माइनस n को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो n+1 क्या आ गया, n से बड़ा फॉर ऑल n। तो जब n+1 n से बड़ा है, इसका मतलब क्या प्रूफ हो जाता है कि सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड अबोव है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ये है, ये अपने पास n दिया, सबको n+1 कर दें, सबकी वैल्यू को n+1 रख दें। तो नीचे की वैल्यू को, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम कम रख रहे हैं, कम वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं लोअर वैल्यू से। तो डिनोमिनेटर को लोअर वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए ये साइन लगा दिए स्मॉलर का। तो ये वैल्यू बढ़ गया पहले की अपेक्षा। अभी कितने टर्म्स हैं टोटल, n टर्म्स, तो n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो n/n+1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, तो n 1 से छोटी है, तो ये अपर बाउंड आ गया 1। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और अपर बाउंड है, इसलिए सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होगा। अब हमको ये भी प्रूफ करना है इसकी लिमिट 1 और 1/2 के बीच में है। तो अभी हम यहाँ पर प्रूफ किए कि n 1 से छोटा है, अब हम ये प्रूफ कर देंगे n 1/2 से बड़ा है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब पहले वाले में क्या किए, सबको छोटी वैल्यू से रिप्लेस कर दिए। अब हम क्या करते हैं, सबको बड़ी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 2n, सब की जगह 2n रख दिए। लार्जेस्ट वैल्यू रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो सबको 2n रख दिए, तो कितने बार आया, n टाइम्स 2n आया, तो n/2n, तो 1/2 से बड़ा हो गया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि n 1/2 और 1 के बीच में है, तो इसकी लिमिट भी लेंगे, वो भी 1/2 और 1 के बीच में आएगा। तो हम इस सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट प्रूफ कर दिए और इसकी लिमिट भी बता दिए, 1/2 और 1 के बीच में है। अब ये सब क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको स्वयं करके देखिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो मेरा नंबर नहीं जानते वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन का भी मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो इस स्लाइड के साथ ही ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही सीक्वेंस का अंतिम वीडियो लेक्चर था, सीक्वेंस समाप्त होता है। अब टोटल 7 वीडियो लेक्चर है, इन 7 वीडियो लेक्चर का नोट्स कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए जो लास्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन दिया है, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं सीरीज़ का लेके आऊँगा। तो तब तक आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।